नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए एक दिन में उड़ गए। एक दिन में सेंसेक्स 2,500 अंक नीचे आ गया और 75,000 से भी नीचे आया। निफ्टी 23,000 पर आकर रुक गई। किसी तरह बच गई, वरना नीचे तो चली ही आई थी। इस खबर को लिखते वक्त उन शहरों का भी ध्यान आया जिनके ऊपर कभी इसराइल बम गिरा देता है, कभी अमेरिका गिरा देता है, कभी ईरान का ड्रोन उड़ा चला आता है, कभी कोई मिसाइल किसी बिल्डिंग पर गिर जाती है तो कहीं रिफाइनरीज जल जाती है। ऐसे समय में सेंसेक्स की खबरों को पढ़ना मजाक सा भी लगता है, लेकिन फिर उन 13 करोड़ लोगों का ध्यान भी आता है जिन्होंने डीमैट अकाउंट खोले हैं। जिन लोगों ने शेयर बाजार में पैसे लगाए हैं, वो शेयर बाजार की खबरों को युद्ध की इन खबरों के बीच कैसे देख रहे हैं। जब आप अखबार में पढ़ेंगे कि 12 लाख करोड़ रुपए उड़ गए तो कुछ फील भी होगा, या अब इस तरह की खबरों से बोर हो गए हैं। आप इतने अमीर हो गए कि ऐसी खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, युद्ध के बारे में सबकी एक राय तो नहीं हो सकती। जिनके डूबते होंगे वह विरोध भी करते होंगे, तो क्या वो लोग विरोध कर रहे हैं? आपका पैसा डूब रहा है और आप युद्ध का विरोध नहीं कर पा रहे। कमाल की बात है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात नहीं। मेरा एक सवाल है, जिन लोगों के पैसे डूब रहे हैं, डूबते ही जा रहे हैं, अगर उन सभी को ट्रंप साहब का रिकॉर्ड किया हुआ फोन आ जाए कि नमस्कार, मैं डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा हूं, अगर आप युद्ध के पक्ष में हैं तो 1 दबाइए, युद्ध के विरोध में हैं तो 2 दबाइए, अगर आप चाहते हैं युद्ध और चले तो 3 दबाइए, और चाहते हैं युद्ध आज ही खत्म हो जाए तो 4 दबाइए, तो लोग किस पर ज्यादा वोट देंगे? That is overwhelming force applied with precision. And again, today will be the largest strike package yet, just like yesterday was. As I've said from day one, our capabilities continue to build, Iran's continue to degrade. We're hunting and striking death and destruction from above. जिन लोगों के पैसे डूब रहे हैं, क्या वे युद्ध के फेवर में हो सकते हैं? गोदी मीडिया के किसी चैनल ने डीमैट अकाउंट वालों के बीच सर्वे क्यों नहीं किया? आज उन लोगों ने क्या किया होगा जिनके पैसे शेयर बाजार में डूबे हैं? जब बाजार गिर रहा था तब वे लोग क्या कर रहे थे? क्या अपना काम ऑफिस में ठीक से कर पा रहे थे? उनका ध्यान ऑफिस की फाइल पर था या सेंसेक्स या निफ्टी पर था? क्या उन्होंने लंच टाइट किया? घर से जो टिफिन बॉक्स लेकर गए उसे खोला ही नहीं। 2,500 अंक तक गिर गया मार्केट। जैसे जैसे गिरता जा रहा था, आपने चेक तो किया होगा कि बालों में कौन सा तेल लगाकर आना चाहिए था। इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए, आज तो लिखिए, जिस दिन मार्केट गिरता है उस दिन आप क्या करते हैं? घर जाकर नहाते हैं या अगले दिन भी नहीं नहाते हैं? 2 रोटी ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, या पता नहीं चलता कितनी रोटियां चबा गए? अगर रोटियों के बारे में नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, यही बता दीजिए कि आप अपना ऐप कितनी बार चेक करते हैं, या आपने चेक करना ही छोड़ दिया। पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है उसमें आपका फ्यूचर कैसा दिख रहा है? प्रेजेंट कैसा लग रहा है? क्या यह टेम्पररी फेज है? इस युद्ध के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई 2 दिन 4 दिन में तो नहीं होगी। युद्ध रुक भी गया तो महीनों लग जाएंगे सामान्य होने में। क्या आप भी लंबे समय तक डूबने के लिए तैयार हैं? छोड़ दीजिए, यही बता दीजिए कि आप वैल्यू कैसे चेक करते हैं, लाखों में, हजारों में, या परसेंटेज में कि 30% कम हो गया, 40% कम हो गया, या 15 लाख कम हो गया, 2 लाख कम हो गया, 50,000 कम हो गया। कितने दिनों से मार्केट में आपको मजा नहीं आ रहा? कितने लोग जब मार्केट बंद होता है वही 3:30 बजे दोपहर के, उस समय स्ट्रेस की दवा लेते हैं, फोन पर बात करते हुए चिल्लाने लग जाते हैं? कि आपने उन लोगों से पूछ लिया है जो अक्सर ज्ञान देते हैं कि मार्केट जब गिरता है तो यही मौका होता है आगे के लिए खरीदने का?
2024 के दिसंबर से मार्केट गिरने लगा। इस दौरान गिरने पर बहुतों ने कई बार शेयर खरीदे भी होंगे। उनका क्या अनुभव रहा? क्या गिरने पर आपने जो शेयर खरीदे वो और भी गिर गया या बढ़ गया? विवेक कौल का लेख पढ़ रहा था। उन्होंने एक रिसर्च कंपनी का हवाला दिया कि ऐसे शेयर जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज्यादा का है, उनमें से 66% शेयरों के दाम 30% तक नीचे आ गए, अपने मैक्सिमम से 30% नीचे आ गए। जिस मैक्सिमम को देखकर आपने सपना देखा होगा, वो शेयर खरीदा होगा, उससे 30% नीचे आ गया है उसका दाम। थोड़ा तो कमेंट में लिखिए कि आपके शेयरों के क्या हाल हैं, आपके मिजाज कैसे हैं, कितना % नीचे आ गया है। बैंक वालों से फोन आ रहा है कि निवेश कर दीजिए, बेस्ट टाइम है, तो आप क्या जवाब देते हैं इन दिनों कि ये बेस्ट टाइम है या वॉर टाइम है या मेरा टाइम खराब है? विवेक कौल ने एक जानकारी दी कि एफडी में पैसा लगाना लोग अब अच्छा नहीं मानते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं, स्मार्ट दिखने के लिए शेयर खरीदते हैं। एफडी कौन करता है? इस तरह की बातों से हतोत्साहित किया जाता है, जिसे देखिए म्यूचुअल फंड में पैसे लगाया जा रहा है। अप्रैल 2024 से लेकर फरवरी 2026 के बीच म्यूचुअल फंड में 7 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो गया। यानी लोगों ने एफडी का पैसा जो वहां लगा सकते थे उसकी जगह म्यूचुअल फंड में लगाया। 2 साल में 7 लाख करोड़ काफी बड़ी रकम है, लेकिन इसका भी बड़ा हिस्सा केवल 2 महीनों में आया। ध्यान से सुनिए, सितंबर और दिसंबर 2024 के बीच। दिसंबर 2024 के बाद से बाजार ढलान पर आ गया, गिरने लगा। एफडी में जितना भी है, जैसा भी है, कुछ तो बचा हुआ है, विवेक कहते हैं, लेकिन मार्केट में जो उड़ गया, एक बार में उड़ गया, कब आएगा वापस पता नहीं। काश कोई पत्रकार फिर से अमित शाह से पूछता, मार्केट में पैसा लगाएं या नहीं, जो लगाया था वो कब वापस आएगा? अमित शाह ने तब कहा था, याद होगा, 4 जून 2024 से पहले शेयर खरीद लेना, मार्केट ऊपर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहना शुरू कर दिया, मार्केट ऊपर जाएगा। दोनों को पता था कि मार्केट में जिनका पैसा लगा है वो इसी से गदगद हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है। उन लोगों को इससे बिल्कुल मतलब नहीं कि चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है, जांच एजेंसियां विपक्ष को कैसे रौंद रही हैं, अदालतें कैसे काम कर रही हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की हालत कितनी खराब है, पत्रकारों को खबर लिखने पर जेल भेजा जा रहा है, जमानत नहीं दी जा रही है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी से मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। मतलब उनके लिए यही काफी है कि जिस सरकार में मार्केट ऊपर जाता है वो अच्छी होती है। तो अब उन लोगों की क्या राय है? 2 साल से मार्केट का रिटर्न बहुत अच्छा तो नहीं है, तो क्या ये लोग सरकार से दुखी हैं? क्या ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी के सवाल पर ज्यादा सोच रहे हैं? मत सोचिएगा, अब मामला हाथ से जा चुका है, जमानत भी नहीं मिलेगी। इंडिया नहीं, एशिया और दुनिया भर के मार्केट का यही हाल है। जिधर देखिए उधर ही मार्केट गिरा जा रहा है। एक दिन में भारत में निवेशकों के 11 लाख करोड़, कहीं कहीं 12 लाख करोड़ भी उड़ जाए, लिखा हुआ है। किसी को अच्छा नहीं लगेगा सुनकर और या बताने में। विवेक कौल लिखते बहुत मजेदार हैं वित्तीय मामलों पर। पूछ रहे हैं वो लोग कहां गए जो कहते थे सेंसेक्स 1 लाख के ऊपर जाएगा। ये 1 लाख वादी किधर को गए? कितने साल से सेंसेक्स को 1 लाख से ऊपर ले जा रहे हैं और मार्केट है कि गिरते गिरते 85,000 से 75,000 से भी नीचे आ गया। अगर आप कहें तो ट्रंप से बात की जा सकती है, अभी भी उनसे कहा जा सकता है होर्मुज से हमारा क्या लेना देना, उसके चक्कर में हमारा हाजमा खराब हो रहा है, आप युद्ध रोक दो ताकि शेयर मार्केट कुछ तो समझ जाए। सोने के दाम वैसे भी देखे नहीं जाते, अब शेयरों के दाम देखने लायक नहीं बचे। दुनिया भर में जितनी मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, मिसाइलों के खोखे कबाड़ में बेचने का धंधा कहीं ज्यादा ना बेहतर हो जाए। एक कंपनी बन जाएगी जो युद्ध के कबाड़ का बिजनेस करेगी, उसके शेयरों के दाम बढ़ जाएंगे। रिफाइनरी की जली हुई पाइप, जले हुए टैंकर, हवाई जहाज का मलबा, इन सब का बिजनेस ही लगता है फ्यूचर में बिजनेस होगा। अगर आपका पैसा डूब रहा है तो चिंता मत कीजिए। शेयर बाजार की किस्मत में अगर चढ़ना लिखा है
तो कभी ना कभी गिरना लिखा है, और अगर गिर रहा है तो कभी ना कभी चढ़ ही जाएगा। इस झांसे से बाहर मत निकलिएगा, वरना आप जागरूक हो जाएंगे, और जागरूक हो जाएंगे तो कुछ कहने का मन करेगा, कुछ लिखने का मन करेगा। तो कहने और लिखने की दुनिया बंद हो गई है, वहां लोहे की दीवारें लगा दी गई हैं। लॉन्ग टर्म वालों को पकड़िए जरूर, जो कहते हैं लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा। मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आना चाहिए। अगर युद्ध प्रोलॉन्ग कर गया तो क्या मार्केट में लॉन्ग टर्म रहना अच्छा होगा? पूछिए, यह सब पूछ लीजिए उनसे। हमने ईरान पर हमले के बाद कई सारे वीडियो बनाए, उनमें बहुत डिटेल है, आप जरूर देखिए, ध्यान से देखिएगा। दुनिया की पूंजी किसके हाथ में जा रही है, आपके हाथ से निकलकर कहां जा रही है, अगर जानना है तो फिलहाल हमारे बनाए गए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, जिसमें कोई मिसाइल उड़ती हुई किसी शहर की तरफ जा रही होती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।